अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं खैरियत से ही होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको रमज़ान में 2022 रमज़ान में कुरान पढ़ने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका, बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी, जिससे आप कलाम पाक ज़्यादा से ज़्यादा मुकम्मल कर लें, पूरे कर लें। ये बहुत ही आसान सा तरीका है जिस तरीके से मैं बताने वाली हूँ आपको। ख़वातीन जो हैं यानी कि औरतें, वो ज़रूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि रमज़ान में थोड़ा काम का भी रूटीन बदल जाता है और थोड़ा काम भी बढ़ जाता है। तो आप किस तरीके से रमज़ान में ज़्यादा कुरान पूरे कर सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पारे पढ़ सकती हैं और बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा, ना ही ज़्यादा देर आपको बैठना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा होता है, बहुत सी लेडीज़ या औरतें सोचती हैं अब हमें लगातार बैठना है, कम से कम 4-5 पारे हम पढ़ के ही उठेंगे। तो ये टेंशन रहती है, लगातार बैठने से कमर भी दुख जाती है और टेंशन में सिफारे भी यानी कि पारे भी मुकम्मल नहीं हो पाते। बार बार घड़ी को देखते रहते हैं, अभी इतना टाइम हो गया, एक भी पारा पूरा नहीं हुआ है। तो आपको पढ़ने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा और पारे भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेंगी जिस तरीके से मैं बताऊंगी। लगातार पढ़ने से फिर हमें अलकसाहट भी महसूस होने लगती है, क्योंकि हम एकदम से लग के इतने पढ़ लेते हैं तो हमें फिर दोबारा पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। और लगातार पढ़ने से जो हलक है रोज़े में वो भी खुश्क हो जाता है। जो ख़वातीन हैं उनके साथ एक मसला ये भी है हैज का, यानी कि पीरियड का। अगर आपको पीरियड भी आते हैं, जिस तरीके से मैं बताऊंगी इस तरीके से आप कई कुरान मुकम्मल कर लेंगी। पीरियड के दौरान जो पारे हैं वो भी हमारे चढ़ जाते हैं, क्योंकि इन दिनों हमें इबादत करने का मौका नहीं मिलता, तो हमारे जो पारे हैं वो चढ़ जाते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, आपको करना ये है, एक पारा आपको फ़जर में पढ़ना है, फ़जर की नमाज के बाद, और एक पारा आपको ज़ोहर में पढ़ना है, यानी कि ज़ोहर की नमाज के बाद या ज़ोहर की नमाज से पहले आप पढ़ सकती हैं। तो हमारे हो जाएंगे 2 पारे। अब हमें एक पारे को 2 बार पढ़ना है, यानी कि तीसरा पारा जब हम लगाएंगे तो आधे पारे को हमें असर में पढ़ना है, क्योंकि असर में जो है टाइम कम रहता है, इफ्तारी की भी तैयारी करनी होती है। और फिर हम उस आधे पारे को पढ़ेंगे मगरिब में इफ्तारी करने के बाद। तो हमारे हो जाएंगे 3 पारे। फिर चौथे पारे को हम पढ़ेंगे इशा में, इशा की नमाज के बाद। तो हमारे हो जाएंगे पूरे 4 पारे। कम से कम एक पारा पढ़ने में 15 से 20 मिनट तो लगते ही होंगे। आपको लगातार बैठने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कम से कम 15 से 20 मिनट एक पारे में लग जाएंगे। तो हमारे हो गए एक दिन में 4 पारे। और क्योंकि एक हमने फ़जर में पढ़ा, एक हमने ज़ोहर में पढ़ा और एक पारे को हमने 2 बार पढ़ा, यानी कि आधा पढ़ा असर में, आधा पढ़ा हमने मगरिब में और एक इशा में। तो इस तरीके से हमारे 4 पारे जो हैं एक ही दिन में पूरे हो गए। 5 दिन में हमारे 20 पारे पूरे हो जाएंगे, बचे हमारे 10 पारे। अब आपको 4-4 करके ही पढ़ना है, तो 7 दिन में हमारे 28 पारे पूरे हो जाएंगे, बचे हमारे 2 पारे। तो 8वें दिन आपको उन 2 पारों को पढ़ लेना है, यानी कि 8 दिन में हमारा जो है एक कुरान वो मुकम्मल हो जाएगा। तो 8 दिन में एक कुरान मुकम्मल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप 24 दिन में
3 कुरानों को मुकम्मल यानी कि पूरा कर लेंगी। है ना ये कितना आसान तरीका कुरान मुकम्मल करने का। तो आप इस तरीके से ज़रूर पढ़िएगा। आप 1 महीने में 3 कुरान आराम से मुकम्मल कर लेंगी यानी कि पूरे कर लेंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा, ना ही लगकर बैठना पड़ेगा। 24 दिन में 3 कुरान पूरे हो जाएंगे। बचे बाकी के 6 दिन आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।